आरआरबी ने अपना नोटिस जारी कर दिया है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, जो कुछ समय पहले भी हमने देखा था, शॉर्ट नोटिस आया था, बट उसमें काफी सारी चीजें मेंशन नहीं की गई थी। एक तो आपको डेट ही नहीं बताया गया था कि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट को लेकर भी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, तो यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है, डेट बताया गया है, काफी सारी चीजें बताई गई है, और कुछ चीजें जो है आने वाले समय में जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताई जाएगी। तो इसमें क्या क्या बताया गया है वो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो आपको पता है कि 9000 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आने वाली थी, कुछ समय पहले शॉर्ट नोटिस में बता दिया गया था। ये भी उसी तरीके का एक नोटिस है जिसमें और भी चीजें थोड़ा बताया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू यहाँ पर जो है टेक्नीशियंस की रिक्रूटमेंट होने वाली है, यानी कि वैकेंसी निकाली गई है टेक्नीशियंस के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट, यानी कि आप फॉर्म कब से भर सकते हैं, 9 मार्च 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 8 अप्रैल 2024 आपकी लास्ट डेट रखी जा रही है फॉर्म भरने की। अब बात करें हम पोस्ट की, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के पोस्ट पर वैकेंसी है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पर वैकेंसी है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आपको जो पेमेंट मिलने वाला है स्टार्टिंग में, इनिशियल पे जब आप ज्वाइन करेंगे तब जो पेमेंट मिलेगा वो होगा 29,200 रुपए। इसमें एज लिमिट 18 से 36 साल रखी गई है, मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 36 ईयर यहाँ पर बताई गई है। वैकेंसी 1100 रखी गई है, ठीक है। बाकी की 9000 वैकेंसी में से 1100 वैकेंसी जो है इसकी निकाली गई है, बाकी की जो वैकेंसी है वो डाल दी गई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इनिशियल पे 19,900 रुपीज आपको मिलने वाला है, यानी 19,900 रुपए। एज लिमिट 18 से 33 वर्ष रखी गई है, 18 ईयर मिनिमम, 33 ईयर मैक्सिमम। इसके लिए 7,900 पोस्ट पर वैकेंसी है, यानी कि ज्यादा वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पर है। टोटल यहाँ पर हो रहा है आपका 9,000 पोस्ट। अब देख लेते हैं और क्या चीजें आपके लिए बताई गई है। तो देखिए, एज के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किया है उससे ज्यादा भी चीजें रहती है नोटिफिकेशंस में, यानी कि फॉर डिटेल्स अबाउट द प्रिस्क्राइब्ड लोअर अपर एज लिमिट इंक्लूडिंग अपर एज रिलैक्सेशन फॉर वेरियस पोस्ट प्लीज रेफर टू डिटेल्ड सीएन टू बी पब्लिश्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीज। आरआरबीज की ऑफिशियल वेबसाइट में जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने वाले समय में जारी किया जाएगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि कौन सी कैटेगरी को एज लिमिट में कितनी छूट दी जा रही है, और भी सारा जो डिटेल है वो वहां पर मिलेगा। इसमें सिर्फ 18 से 33 वर्ष और 18 से 35 वर्ष बता दिया गया है, बाकी का छूट वगैरह के बारे में वो नहीं बताया गया। इसमें बताया जा रहा है कि वेबसाइट पर जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा डिटेल में तब आपको पता चलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी इसमें कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। वो पिछला जो शॉर्ट नोटिस आया था कुछ उसी तरीके का ये भी एक शॉर्ट नोटिस ही आप समझो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर आप लोगों को बहुत डाउट था, वो डाउट अभी भी बना ही रहेगा, है ना। वैसे तो टेक्नीशियन की पोस्ट पर अभी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी तक रहा है वही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई चेंज होता है तो वो देखना पड़ेगा। तो ये भी आपको आने वाले समय में जब ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा डिटेल्ड आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा तभी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि SC, ST, एक्स सर्विसमैन, PWD और फीमेल कैटेगरीज के लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेगी। फॉर्म की फीस जो है वो 250 रुपए लगेगी। बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं, OBC हो, जनरल हो, या जितनी भी कैटेगरीज हो, सबके लिए 500 रुपए फॉर्म की फीस लगेगी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, आउट ऑफ दिस 500 रुपीज, यानी इस 500 रुपए की फीस में से अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल। 500 रुपए आप फीस भले ही भर रहे हैं, लेकिन 400 रुपए आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी उसमें चार्जेस लगेंगे उसको काट के आपको बाकी का पैसा यानी कि रिटर्न कर दिया जाएगा। लगभग 400 रुपए आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। सेंटर थोड़ा इधर उधर पड़ता है इसका, है ना। तो एग्जाम देने आप जब जाएंगे तभी आपको ये फीस जो है ये रिफंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब बाकी सारी चीजें जो है एलिजिबिलिटी के बारे में ये सब आपको बाद में डिटेल में बताया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कैंडिडेट्स आर advised to refer only to the official website of RRBs as mentioned below for detailed CEN and submission of online application। आपको फॉर्म भरना है, डिटेल चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप इनमें से ही किसी एक वेबसाइट पर विजिट करेंगे। ये सारे ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा कोई भी फेक वेबसाइट पर विजिट करके आपको खुद से सर्च नहीं करना है। सारी चीजें जो भी डिटेल आएंगी वो यहीं पर आपको मिलेगा। तो ये भी एक तरह का शॉर्ट नोटिस था जो कि अभी फिर से जारी किया गया है। इसके बाद आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन जो जो चीजें आपके
आपके लिए जरूरी थी कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाने, वो सब यहाँ पर बता दिया गया। बाकी मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।